हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद अनामिका। आज से हम वेब डिज़ाइनिंग की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक एक करके HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप 4 और जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML से, जिसमें आज हम इसके इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम इसकी पूरी फुल फॉर्म को दो पार्ट्स में तोड़कर समझें तो हाइपर टेक्स्ट कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं होता। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है एक ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक लगे हों। अब लिंक लगना मतलब कि अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो हमारी एक न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लिंक सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही लगे हों, आप किसी इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ सिंपल सर्च किया है HTML। हाइपरलिंक की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि जब हम कर्सर किसी इमेज के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका आइकन चेंज हो जाता है। जैसे ही मैं अब इस HTML विकीपीडिया के ऊपर क्लिक करूँगी तो हमारा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इट मीन्स इसके ऊपर लिंक लगे हैं, हाइपरलिंक। अब ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ये भी एक सिंपल टेक्स्ट है, इसके ऊपर लिंक लगा है क्योंकि हमारा आइकन भी चेंज हो गया है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो हमारा एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसे बोलते हैं हाइपरलिंक। मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब समझ में ये नहीं आता कि क्या मार्कअप लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो जवाब है नहीं। मार्कअप लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती। बेसिकली इनका काम क्या होता है, डिज़ाइनिंग का, कि वेबसाइट की लेआउट, उसकी लुक्स कैसी हो, कौन सा टैग यूज़ करें, फ़ॉन्ट क्या यूज़ करें, ट्रांजिशन एनिमेशंस कैसे लगाएं, और ये सब काम मुकम्मल होता है मार्कअप लैंग्वेजेस में। स्ट्रक्चर करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि HTML में कोडिंग के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली, टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आप अपनी कोडिंग करेंगे, और दूसरी ब्राउज़र, जहाँ पे आप अपनी आउटपुट देखेंगे। वैसे तो बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी Notepad++, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं तो खुद कोडिंग करोगे विदाउट एनी हिंट तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ कि ये इजीली डाउनलोड हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ब्राउज़र में आप गूगल क्रोम यूज़ करना। इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप अवॉइड करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ये सपोर्ट नहीं करता। स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML की जो भी कोडिंग होती है वो होती है टैग्स में। टैग्स क्या होते हैं, जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। इसी को हम HTML में टैग्स कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में आता है हमारे टैग का नाम। टैग को स्टार्ट करेंगे, देन उसके अंदर जो भी हमने काम करना है वो कर हम टैग को क्लोज़ करेंगे। टैग क्लोज़ करने की निशानी है बैकस्लैश। इसका मतलब ये है कि जो हमने टैग स्टार्ट किया था, काम ख़त्म करने के बाद उस टैग को हमने बंद कर दिया है। पूरा काम करने के बाद फाइल को सेव करने के लिए हम HTML.html एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, यानी कि फ़ाइल का नाम जो भी मीनिंगफुल नाम रखना है वो, देन उसके बाद .html उसकी एक्सटेंशन। ये है हमारे Notepad++ की स्क्रीन। दिस इज़ कॉल्ड मेन्यू बार एंड दीज आर सम शॉर्टकट्स। ये है हमारा टैब्स, जितने भी चाहिए डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सब हमें नहीं चाहिए तो हम ये बंद कर देंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। मेन टैग है हमारा HTML टैग, जिसके अंदर सारी कोडिंग परफॉर्म होगी। तो दिस इज़ HTML ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज़ क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हम सारी कोडिंग परफॉर्म करेंगे। अब HTML के बाद इसके अंदर आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज। अब हेड सेक्शन के अंदर जो हमारी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, लाइक हम आगे करेंगे CSS, JS और बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स,
ये इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग आएगा। टाइटल टैग ओपन, जो भी हम अपने पेज का नाम रखना चाहते हैं उसके नाम के बाद टाइटल टैग क्लोज, क्लोजिंग टैग बैकस्लैश के साथ। अब हेड सेक्शन के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी स्क्रीन पर शो होगा, यानी कि हमारी आउटपुट। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, हेलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बस इतना लिख के मैं फ़ाइल को सेव करूँगी। सेव करने के लिए आप एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाएं जहां आप अपनी सभी फाइल सेव करेंगे। HTML। अब याद रखें कि फाइल सेव करने के लिए आपको .html एक्सटेंशन लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप वो एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो एज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल सेव होगी, HTML फाइल सेव नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा basic.html एंड मेरी फ़ाइल सेव। अब आउटपुट देखने के लिए रन पर जाएं, लॉन्च इन क्रोम, जो भी आपका ब्राउज़र है उसे सिलेक्ट करके आप अपनी आउटपुट देख सकते हैं। तो ये था हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और देखते रहें कोडिंग विद अनामिका फॉर मोर वीडियोज़।